हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ विपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की माध्यिका और बहुलक चैप्टर के बारे में चर्चा करूँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है और माध्यिका से कैसे प्रश्न बनते हैं ओनली स्पेशली फॉर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। केवल डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में कैसे माध्यिका से प्रश्न बनते हैं। उससे पहले मैं सांख्यिकी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, कि सांख्यिकी का प्रयोग या सांख्यिकी जन्मदाता 1749 में 1749 में गॉटफ्रायड इकेनबाल ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, गॉटफ्रायड इकेनबाल। अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। माध्यिका होती क्या है, माध्यिका कैसे हम पहचानेंगे और माध्यिका किस तरीके से निकाला जाता है और माध्यिका से कैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब चर्चा होगी। चलिए देखिए, माध्यिका मीडियन यम ई से प्रदर्शित करते हैं इसे। ये देखिए, माध्यिका का मतलब समझिए, अपनी परिभाषा याद करना। माध्यिका का मतलब होता है कि जैसे आंकड़े होते हैं, दिए रहेंगे आंकड़े, मान लीजिए आंकड़े दिए हैं 2, 5, 7, 1, 6, 3, इस तरह दिए रहते हैं आंकड़े, ठीक। और इस आंकड़ों को हमको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। अब आरोही का मतलब समझिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटी संख्या रहेगी, उसके बाद बड़ी संख्या रहेगी, मतलब छोटे से बड़े की ओर, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता मतलब ऊपर से नीचे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ जाएंगे। ये था फ्रेंड्स सांख्यिकी के बारे में, माध्यिका के बारे में। मतलब माध्यिका का जो क्रम होता है वह आरोही और अवरोही लिखने का। जैसे यही है 2, 5, 7, पहले इसको हम लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। लिखने के बाद जो मिडिल वाला पद है, मान लीजिए मिडिल वाला कौन है, ए है, मान लें 3 इधर 3 इधर, एक मिडिल वाला, तो इसकी माध्यिका 1 हो। लेकिन कब, जब इसे हम क्रम में लिख देंगे आरोही या अवरोही क्रम में, तब। अब देखिए, माध्यिका 2 तरह से पूछी जाती है। माध्यिका कितने तरह से, 2 तरह से, एक वर्गीकृत, एक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। जैसे अवर्गीकृत में एक, पहले जब आंकड़ों की संख्या सम हो, जब आंकड़े क्या हो, सम हो। ध्यान से सुनिएगा, आंकड़े केवल यार ध्यान से सुनो और उसके बाद एक बार सुनो, 2 बार सुनो, अपने आप याद हो जाएगा, कोई ज़रूरत पढ़ने की नहीं है, बस केवल वीडियो देखिए। हाँ, प्रैक्टिस करना जरूर। जब आंकड़े सम में हो, जब आंकड़े विषम में हो। सेकंड है जब विषम में हो, आंकड़े विषम में हो। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, बस उस फार्मूले का यूज करिएगा, आंसर आपके सामने है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है कि जब आंकड़े विषम, तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा हूँ, जब आंकड़े विषम के लिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है। पूछा गया एक प्रश्न है डीएलएड में 148, 151, 153, 148, 151, 153, उसके बाद क्या कहा है, 145, 143, 145, 143, और उसके बाद 152, 155, 152, 155। उसके बाद क्या कहा है, का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है, ये प्रश्न लिखना है जरूर, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम आसान है, बस एक छोटा सा फार्मूला आप लोग को याद करना होगा। फार्मूले को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी। करने के बाद देखिए, इसमें इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले पहले आंकड़ा, हम जो भी हमको आंकड़ा दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, उसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है, अभी बताया है कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें से चूज करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 143, तो 143 पहले लिखेंगे आरोही क्रम।
आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो 143 पहला है। अब सेकंड देखेंगे, इससे बड़ा क्या है, 145 है, 145 है। फिर इससे बड़ा 45, 46, 47 है, 48 है, 148, 49, 50, 51, 151, 152, 153, 155, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे n बराबर 7, और यह क्या है, 8 नंबर है। क्या है, n बराबर 7 8 नंबर है। देखिए ध्यान से देखिएगा, n बराबर 7 गिनने पर, आंकड़ा गिनने पर आया कितना, 7। 7 क्या होती है, 8 नंबर होता है। अब उसके बाद करना क्या होता है, हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका का सूत्र देखिए, विषम के लिए क्या होता है, mi बराबर n+1/2 वां पद। इसका मतलब यह है कि n का मान हम 7 रखेंगे, या n का मान जो भी आया होगा वह रखेंगे, +1/2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही पद होगा माध्यिका। तो n का मान 7 आया है, 7 + 1/2वां पद बराबर 8/2वां पद बराबर 4वां पद। अब एक बार चौथा पद क्या आया है, देखिए 1 2 3 4, चौथा पद कितना आया, 151। तो माध्यिका mi बराबर हो जाएगा 151। यही मेरा आंसर है। देखिए फ्रेंड, कितना सिंपल है। ये कब था, जब आंकड़े क्या हों, विषम में आए हों, जब आंकड़े विषम में दिए गए हों। अब सेकंड टाइप्स का जो पूछा जाता है, जब आंकड़े सम में दिए रहते हैं, मतलब यहाँ आंकड़ों की जो n का मान होता है वो सम होता है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है। चलिए इसको पहले इरेज करते हैं। जब आंकड़े, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक 2 नंबर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसको नहीं आता वो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। ये वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना। देखिए मैंने सेकंड उदाहरण, पहले सम के लिए, जब आंकड़े सम, जब आंकड़े सम, तो सम के लिए माध्यिका mi बराबर क्या होता है, जब आंकड़े सम हो, एक सेकेंड, जब आंकड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी, जब आंकड़े सम हो तो उसके लिए, जब आंकड़े सम हो तो उसके लिए माध्यिका mi बराबर क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होल अपॉन 2। ये क्या सूत्र याद करना, यही एक सूत्र से ये पूरा समाप्त। n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होल अपॉन पूरे का पान 2 से भाग दे देना, और जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। किसके लिए, सम के लिए। सम के लिए मैंने एक उदाहरण लिखा है, सम के लिए उदाहरण लिखा, क्या कहाँ गया, हाँ, निम्नलिखित आंकड़ों, देखो प्रश्न लिखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आंकड़ा क्या दिया गया है, 2, क्या दिया है, 2 है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अपने से मैं लिख रहा हूँ, 2 है, 6 है, 0 है, 5 है, 8 है, 7 है, यही है, ये मेरा आंकड़ा है। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो पहले हम देखेंगे, पहले इसे तुरंत आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पहले 0, फिर 2, 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये आरोही क्रम में लिखा गया। अब देखिए n का मान गिनिए कितना है, 6 है, और 6 क्या होता है, इवन नंबर, मतलब ये सम आता है। तो सम के लिए मैंने फार्मूला बताया, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद का मान बटे 2। तो उसके रखिए n/2वां पद, n का मतलब है 6, 6/2वां पद, वां पद प्लस n/2, n/2 का मतलब 6/2 प्लस 1वां पद होल अपॉन 2। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए 6/2 मतलब तीसरा पद, 3वां पद या तीसरा पद, प्लस ये 6/2 + 1 आएगा, यहाँ से कटेगा 2 3 6, 3 + 1, 3 प्लस आगे से 1 है, 3 1 4, चौथा पद, कौन सा पद, 4वां पद आएगा, उसके बाद बटे 2। अब यहाँ से आइए तुरंत फ्रेंड्स, आइए जो आरोही अवरोही क्रम में लिखे हैं उसमें देखिए 1 2 3, तीसरा पद यह है, चौथा पद यह है, मतलब 5 + 6/2
5 6 11 होता है बटे 2, और 11 से जब 2 में भाग देंगे 5.5 आएगा। 5.5 ये मेरी क्या होगी, माध्यिका आएगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने माध्यिका अवर्गित आंकड़ों के लिए बताया है कि माध्यिका यदि आंकड़े सम में दिए गए हों तो किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, यदि आंकड़े विषम में दिए गए हों तो किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। अभी हमको और ढेर सारे वर्गीकृत के लिए और समांतर माध्य नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, बहुलक के बारे में चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए, कल मैं दूसरी टॉपिक इसी पर बहुलक और इसके वर्गीकृत आंकड़ों के लिए डालूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।